राहुल गांधी जी को एकदम जाना चाहिए, वहाँ पे आपातकाल की बात करनी चाहिए, छात्रों की बात करनी चाहिए, उनके दादाजी की एक कब्र है वहाँ पे, वहाँ जाके उनको पुष्पांजलि करनी चाहिए। मेरा ये अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने राहुल गांधी की प्रयागराज में होने वाली जनसभा को लेकर तीखा हमला बोला है। बॉर्डर से लेकर करीब 50 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान जिले में उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा का अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ में शुक्रवार शाम 7 बजे प्रथम आगमन हुआ, जहां शहर के अंबेडकर चौराहे से लेकर पूरे रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उमड़े जनसमूह को देखकर रोहित मिश्रा भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सभी उनके अपने भाई हैं और इस अपार स्नेह के लिए उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने इसे भव्य स्वागत के लिए जिले के युवाओं का हृदय तल से आभार भी व्यक्त किया। बता दें, प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रयागराज में होने वाली राहुल गांधी की जनसभा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को बिल्कुल प्रयागराज जाना चाहिए, लेकिन वहां उन्हें आपातकाल की बात करनी चाहिए और छात्रों के मुद्दे को उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वहां उनके दादाजी की कब्र है, जिस पर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित करनी चाहिए। रोहित मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन द्वारा संसद सत्र के दौरान भाजपा पर बोलने का मौका न देने के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पहले संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया नियमों के तहत होती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संभवतः उनका ज्ञान अधूरा है, जिस वजह से वह इस तरह की बयानबाजी करती रहती हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है अपने प्रथम आगमन के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने। ये भाई है मेरे, मैं अपने जन्मदिन पर अपने घर ही रहता हूँ, तो मैं माता पिता और इस मातृभूमि का अपने आशीर्वाद लेने आया था। तो इन युवाओं का जोश शानदार रहा। ये मेरे भाई हैं और हर स्वागत से ये स्वागत इसलिए इतर है, हर चौथी आंख आपको यहाँ पे नम मिल रही है। वो भावुक है सब, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को इस रूप में देख के। राहुल गांधी की जनसभा होनी है प्रयागराज में, राहुल गांधी दरअसल उनके साथ समस्या ये कि संविधान न तो पढ़े ना आपातकाल के बारे में कुछ पता है। एक बार पढ़ने देखा तो हमने भी नहीं है, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन पढ़ा सुना बहुत कुछ है, तो मुझे लगता है कि उनको भी पढ़ना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने शायद अभी वो पाबंदी देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं, समझी ही नहीं। उन्हें पढ़ना चाहिए एक बार कि आपातकाल में मीडिया से लेकर कोई पत्र ऐसा होता नहीं था जो बिना पीएमओ से होके आता था, तो पहले उसको देखें, समझे और फिर बात करें। उनके साथ समस्या ये कि संविधान न तो पढ़े ना आपातकाल के बारे में कुछ पता है। एक बार पढ़ने देखा तो हमने भी नहीं है, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन पढ़ा सुना बहुत कुछ है, तो मुझे लगता है कि उनको भी पढ़ना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने शायद अभी वो पाबंदी देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं, समझी ही नहीं। उन्हें पढ़ना चाहिए एक बार कि आपातकाल में मीडिया से लेकर कोई पत्र ऐसा होता नहीं था जो बिना पीएमओ से होके आता था, तो पहले उसको देखें, समझे और फिर बात करें। तुरंत मैं जाऊंगा, इसके तुरंत बाद मेरी बात हो रखी है, मैं तत्काल वहां जाऊंगा। उस परिवार से मिलना, मेरा परिवार है वो, एकदम वहां जाना ही है मुझे।